हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉग्यान चैनल पर। आज के पॉलिटी के इस लेक्चर में, ये 5th लेक्चर है, 4 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। हम संविधान के स्रोत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो संविधान के स्रोत के बारे में बात करने पर सबसे पहले तो ये है कि संविधान के स्रोत क्यों कहते हैं, क्या हुआ था। क्या कुछ लोग कहते हैं कि संविधान पूरा कॉपी था, कुछ कहते हैं कि संविधान में अपना है ही क्या, सभी तो कहीं ना कहीं से लिया है। तो सबसे पहले यही पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पॉइंट पर आएंगे कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जो अपना संविधान बना है, वो संविधान जब हम लोग स्रोत पढ़ते हैं तो संविधान के स्रोत 7, 8 या 10, मान लीजिए 10 कंट्री के नाम आते हैं, जहाँ से 10 या ज़्यादा भी हो सकते हैं, जहाँ से संविधान के विभिन्न प्रोविज़न लिए गए हैं। तो एक पक्ष तो वो है जो लोग कहते हैं कि संविधान में सब कॉपी है, संविधान पूरा कॉपी है, और दूसरा पक्ष ये है जो ये कहते हैं कि संविधान कॉपी नहीं है। तो आप किस पक्ष में हैं, ये आप इस डिस्कशन को सुन लें, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। हालांकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं आपसे इंटरव्यू में या कहीं भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए। चूँकि आप विधि के विद्यार्थी हैं तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। देखिए, संविधान के स्रोत तो बहुत ज़्यादा जगह से लिए गए हैं, लेकिन कहीं से भी संविधान अपना जो है वो कॉपी नहीं है। संविधान की जो प्रोविजंस लिए गए हैं उनको प्रेरित किया है। देखिए, ऐसा होता है ना कि जब कोई व्यक्ति कुछ करता है तो वो कहीं ना कहीं से उस चीज़ की प्रेरणा लेता है। तो संविधान निर्माताओं ने या संविधान का प्रारूप बनाने वाले माननीय अंबेडकर साहब ने ये चीज़ें कहीं से कॉपी नहीं की थी, प्रेरणा ली थी। कैसे प्रेरणा ली थी कि अगर इंग्लैंड का संसदीय व्यवस्था अच्छी लग रही है तो वहाँ से, जर्मनी का कोई ये पॉइंट अच्छा लग रहा है तो वहाँ से वो उठा लिया, अमेरिका के मूल अधिकार अच्छे लग रहे हैं तो वहाँ से उसकी प्रेरणा ले ली। और उसके बाद जैसे अमेरिका से मूल अधिकार की प्रेरणा ली, तो ऐसा नहीं कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पूरे उठा के रख लिए, उनसे प्रेरणा ली और अपनी परिस्थिति, अपना देश और अपनी भूमिका के आधार पर अपने फंडामेंटल राइट्स बनाए। यही मेन चीज़ होती है कि अगर आप कहीं से उठा के रख लेंगे कोई चीज़। देखिए, भारत के साथ पाकिस्तान भी स्वतंत्र हुआ था, अपना हिस्सा है, छोटा भाई है ना, छोटा भाई कहो, बेटा कहो इंडिया का। पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था, आगे पीछे ही थोड़े समय में श्रीलंका भी स्वतंत्र हुआ, चाइना भी स्वतंत्र हुआ, है ना। लेकिन चाइना तो चलिए एक तरीके से वहाँ की बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जहाँ जहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, चाहे श्रीलंका की बात कर लीजिए, चाहे पाकिस्तान की बात कर लीजिए, कहीं भी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था टिकी नहीं है। और भारत की बात कर लो तो भारत के लोकतंत्र में एक इमरजेंसी के चैप्टर को छोड़ दिया जाए, हालांकि उस समय भी लोकतांत्रिक सरकार ही थी जो निरंकुश हो गई थी, लेकिन अगर उस चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था आज तक जिंदा है। और वो उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये संविधान, है ना। तो जब कभी कोई आपसे ये कहे कि संविधान कॉपी है, तो उसको ये कहिए कि संविधान कॉपी नहीं है, संविधान प्रेरित है। संविधान ऐसा तो है नहीं कि एक कोई अलग गैलेक्सी हो गई और इंडिया स्वतंत्र हुआ तो अलग गैलेक्सी हो गई तो सब चीज़ अलग कर लो। कहीं ना कहीं से मनुष्य वही थे, प्रशासन भी चलाना था, सब कुछ करना था, तो दूसरी जगहों से प्रेरणा ली और उसके बाद अपना एक अलग संविधान बनाया। और ऐसा संविधान बनाया जो 75 वर्षों से अधिक समय से जस का तस खड़ा है। संशोधन हुए, लेकिन संविधान की आस्था पर, संविधान की संप्रभुता पर, संविधान के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया गया। और उसका रीज़न ही ये है कि कई बुद्धिमत्ता वाले लोगों ने इसका जो बेस था वो बनाया, जगह जगह से चीज़ें सीखी और अपना संविधान निर्मित किया। अगर कहीं से कॉपी होता तो जैसे बाकी जगह पर दिक्कतें आती हैं वैसे ही यहाँ भी आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसको अपनी परिस्थिति के अनुसार ढाला गया, अपनी परिस्थिति के अनुसार गढ़ा गया, बस प्रेरणा दूसरी जगह से ली है, और जहाँ से प्रेरणा ली है उसी को हम संविधान का स्रोत कहते हैं। तो एज ए लॉ स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए था कि ये कहिए संविधान के स्रोत की प्रेरणा कहाँ से मिली, या संविधान की प्रेरणा कहाँ से मिली, वही संविधान के स्रोत हैं। ये आपके इंटरव्यू या कहिए जनरल डिस्कशन के लिए अच्छा टॉपिक हो जाता है। अब प्री के डिस्कशन के लिए आ जाइए मेन मुद्दे पर। ठीक है, तो संविधान के जो स्रोत थे, संविधान में सबसे ज़्यादा प्रोविजंस जहाँ से प्रेरित हुए वो जगह थी भारत शासन अधिनियम 1935, है ना।
ये संविधान बनने से पहले जो ये 1935 में अधिनियम आया था, इसने भारत की व्यवस्था की बहुत ज़्यादा रूपरेखा तय कर दी थी। और यही कारण है कि इस अधिनियम पर बहुत जोर देकर इंग्लैंड की सरकार ने बनाया था इसको, और अब उसी के बहुत से प्रोविज़न संविधान के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। संघीय तंत्र जो व्यवस्था थी, संघीय व्यवस्था थी, हालांकि ये बहुत संवैधानिक विकास हम लोग जब पढ़ रहे थे, हिस्ट्री वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, हिस्ट्री जब पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, तो वहाँ संवैधानिक विकास में देखा था ना कि संघ की जो व्यवस्था थी, सेंट्रल स्टेट की जो व्यवस्था थी, ये कितने चरणों से होकर आगे बढ़ी है। तो संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, गवर्नर, उस समय जो गवर्नर थे उनको पावर थी, अब गवर्नर को पावर नहीं है, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं तो तभी से हो रही है ना, और आपातकालीन उपबंध प्रशासनिक विवरण, ये चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ये भारत शासन अधिनियम से प्रेरित हैं। किससे प्रेरित हैं? भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, ये क्वेश्चन संविधान का स्रोत जो चैप्टर है वो थोड़ा सा छोटा लगता है, मतलब, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बनता है, आप पेपर उठाकर देख लीजिएगा। ब्रिटेन का संविधान कहाँ से लिया, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था की प्रेरणा मिली है। विधि के शासन का जो प्रोविज़न है वो मिला है। विधायी प्रक्रिया, प्रोसीजर जो होता है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो होती है वो पूरी। नागरिकता, एकल नागरिकता की बात जो है वो कोई बताता है नागरिकता कनाडा के संविधान से मिली है एकल, और कोई बताता है इंग्लैंड के संविधान से मिली है। ठीक है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली जो कैबिनेट सिस्टम है, परमाधिकार का लेख, संसदीय विशेषाधिकार है ना, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज, और द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय मतलब लोकसभा और राज्यसभा, या विधानसभा और विधान परिषद। ये कहाँ से मिली है? ये इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। इसी प्रकार अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार की प्रेरणा मिली है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की प्रेरणा मिली है। यहाँ से इंग्लैंड में इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं है, वहाँ लेजिस्लेटिव का एक बहुत बड़ा रोल रहता है जुडिशरी में। ठीक है, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, संयुक्त राज्य, हालांकि उपराष्ट्रपति वहाँ पर थोड़ी बहुत पावर्स है, यहाँ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना, और राष्ट्रपति पर महाअभियोग की जो प्रक्रिया है वो। ठीक है, आयरलैंड से क्या क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो DPSP है, राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसीजर है ना, राष्ट्रपति की जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति है ना, ये जो भारी भारी शब्द हैं ये जब हम राष्ट्रपति आपको पढ़ाएंगे वहाँ पर समझाएंगे। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन है ना, ये आयरलैंड से। कनाडा से क्या क्या मिला है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, केंद्र और राज्यपालों की नियुक्ति की व्यवस्था, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियां और केंद्र में जो निहित होती हैं, ये कहाँ से मिला है? कनाडा के संविधान से। एकल नागरिकता भी कभी कभी कनाडा के संविधान, अगर इंग्लैंड ऑप्शन में नहीं है तो कनाडा आप टिक करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, पार्लियामेंट की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में होती है बताइए? हम आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, 106, 107, 108 और 109। कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, पार्लियामेंट की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत होती है? उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, जर्मनी, आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन होता है ना, कौन से दो मूल अधिकार छोड़ के स्थगन हो जाता है? अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। इन दो के छोड़ के बाकी सबका क्या हो जाता है? स्थगन हो जाता है। ठीक है, सॉरी, 20 और 21। सोवियत संघ और वर्तमान रूस से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, जो बाद में जोड़े गए मूल कर्तव्य, वो कहाँ से लिए गए? सोवियत संघ से। और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है वो सोवियत संघ से प्रेरित है। ठीक है, और मूल कर्तव्य अब जो रूस है उससे प्रेरित है। जो पहले सोवियत संघ था ना, अब उसका विघटन हुआ 1991 में और रूस बन गया अलग से, और बहुत से देश बने। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था क्या होती है? गणतंत्र जहाँ पर जो स्टेट का हेड होता है वो इलेक्शन प्रोसीजर से आता है, तो वो हो गया गणतंत्र। और गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है, ये हम लोग जब आपसे प्रस्तावना डिस्कस करेंगे ना, प्रीएम्बल डिस्कस करेंगे, तब हम आपको बताएंगे कि गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है। किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के जो आदर्श दिए गए हैं वो फ्रांस से लिए गए हैं। ये स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श की बात कहाँ पे हुई थी? फ्रांस में हुई थी। फ्रांस की क्रांति हम लोग जब पढ़ते हैं हिस्ट्री में तो वहाँ पर बात इसकी हुई थी। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रोसीजर लिया गया, बहुत बार पूछा जा चुका है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन भी कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। और जापान से इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये प्रेरित हैं, सब लिया गया है। शब्द भाषा में मैं भी वही कह देता हूँ, ये सब प्रेरित हैं। कहाँ से, किस देश से, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और इनसे संबंधित MCQ भी सॉल्व कर लीजिएगा। 2 तरीके से ही क्वेश्चन बनेगा। निम्न में से कौन सा देश है जहाँ से लोक सेवा आयोग की संरचना प्रेरित है, संरचना का स्रोत है, या किससे भारत के संविधान में लोक सेवा आयोग की संरचना किससे प्रेरित है? और ऑप्शन होगा भारत शासन अधिनियम, सही हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और सुन लीजिएगा, या फिर मिलाने के लिए आ जाएगा। एक और चीज़ सुनिएगा कि अगर बाई चांस कुछ ऐसे टॉपिक हैं जैसे लोक सेवा आयोग और ऑप्शन में आपको भारत शासन अधिनियम नहीं मिलता है लेकिन इंग्लैंड मिल जाता है, तो इंग्लैंड टिक कर दीजिए, क्योंकि वो नियरेस्ट सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी लोक सेवा आयोग लगभग ऐसा ही है। लेकिन जब बात न्यायपालिका की आएगी तो ये बात सही नहीं होगी। ठीक है, ये सब देखिएगा अच्छे से। जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो वो हमको बताइएगा, कोशिश करेंगे कि उसको दूर करें। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है। मिशन APO इसको लिखना मत भूलिएगा। और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं? उधर आपका करंट अफेयर्स एक दिन आता है, एक दिन पॉलिटी GS की क्लास चल रही, और मॉर्निंग के टाइम में CRPC की क्लास कंटिन्यू है। तो दोनों ही क्लासेस को एंजॉय कीजिए। इनकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और नहीं किया हो तो आप सर्च करेंगे लॉ ज्ञान 1, ये लिखकर सर्च कीजिए आप टेलीग्राम पे, आपको दिखेगा लॉ ज्ञान चैनल वाला लोगो और 4000 से ज़्यादा मेंबर्स। ठीक है, उसी चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और आप फ्री में सभी PDF पा सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।